होने वाली है। ठीक है मैं जल्दी देखिए ना। अरे भाई रे अरे भाई रे अरे दीदी जी जाइए एक गिलास पानी लाइए और चितरे भी लेते आना। चदरा लिए हन ले दीदी जी आपकी मलकिन की बेटे का जन्म हुआ है। बेटा हुआ है। देखिए तो लेकिन मालिकिन को दीदी जी मालिकिन को होश नहीं आपका पेमेंट कितना हुआ? आप जाइए, मैं मालिक आऊंगी तो मैं भिजवा दूंगी। कितना भा बच्ची? 500। अरे कुछ कम ले लिया। 500 पे चलती है। 500 से कम ना होए। नहीं। ठीक है, हमारे साहब आएंगे ना तो मैं आपका पूरा पेमेंट दिला दूंगा। कि बिल्ला मालिक को होश नहीं आया। उठाइए देखिए। होश पाओ मालकिन, मालकिन आंखें खोलो। क्या बात है बिमला? आपकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। क्या कहा मेरी कोख से बेटे ने जन्म लिया? हाँ मालकिन। कहाँ है मेरा? लेकिन मेरा बेटा सनक नहीं रहा, क्या बेहोशी हालत में क्या? ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो रही और दूसरी तरफ मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। एक तरफ तू दे रहा और दूसरी तरफ ले रहा। अगर तुझे देना ही था तो क्यों लिया, क्यों लिया बेटा? या मेरे भगवान, कहाँ का न्याय है ये, कहाँ का इंसाफ है? बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा वो नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले
ये सब बिटिया कैसे क्या हो गया, मैं तो कुछ समझ नहीं पाई। बिटिया मंदी धोखेबाज गद्दार निकला बिटिया। बाबूजी मत बोल, चलो बाबूजी ये बात महाराज के पास से हाँ बिटिया ये बार दरबार में बताओ जब चलिए बिटिया। बाबूजी ये बताते हैं कि दीपक ने कुछ नहीं किया, दीपक ने फंसाया गया है और दीपक के साथ झूठ है सब कुछ। चलिए बाबूजी चलिए महाराज से बताते हैं बाबू। राम राम बाबू साहब। राम राम बे, राम राम। कार्य सुखैया, ये कैसी बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबू साहब ये खेती बाड़ी की बात करते रहे हैं। ओ बाबू साहब बोल। महाराज जो 1 लाख रुपए दे कहते रहे हैं, तो अगर लाए हो तो दे देते बाबू साहब। कार्य सुखैया, तू साला 1 लाख रुपए लेकर क्या करेगा? अगर आप दे दिए 1 लाख रुपया तो बाबू साहब कोनो अच्छा सा लड़का देख के अपने हाथ बिटिया का हाथ पीला कह दे मुंह फुर्सत पाई जा बाबू। ओ कार्य सुखैया, अरे तू साला एक शादी करना चाहता है? हाँ बाबू साहब। इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक साथ कौन शादी करेगा रे? कौन शादी करेगा? सुखैया, हाँ बाबू साहब। तूने मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर झूठ बोला है। काहे को फिक्र करता है? टेंशन ना लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ कोई शादी नहीं करेगा तेकर साथ शादी हम करेंगे रे, हम करेंगे। भागे बिटिया। करे सुखैया, तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया। हरामजादे, अपनी बेटी को भगाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपनी मौत को दावत दे रखा है। अब इज्जत ये है बाबू साहब कि हमें दुआरे चला जा, अच्छा नहीं तो इज्जत सम्मान करे। जोन कहा था हम करत चलावत ही, लेकिन ये बात बनत नहीं ना। बात बनावक नहीं तो बिगाड़े में लग गया। अब इज्जत क्या करेगा रे? हमें दुआरे चला जा बस। अब इज्जत क्या ये करेगा? है। अब भाई फिर 2-4 लाठी दे तो ये करे साले चिरकुट, तेरी ये मजाल, तू साला मेरे को लठ से मारेगा? साला कहाई कबीर, सुना भाई संता, अबिल्लती आए सूद नहीं मनता। हरामजादे, अभी सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तू साला जिंदा रहा तो एक दिन हमारा पर्दा फाश कर देगा, इसलिए तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कुछ शर्मजादे उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा अपमान हो और मेरे को मौत की सजा दी जाए। हरामजादे सुखैया, अब तू मिटने के लिए तैयार हो जा। साला चिरकुट मिटा दिया,
साले कन्ने सुनामो इस दुनिया से ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अभी से रियासत सूरतगढ़ में कौनो ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे रीता चली भाग। इतना दीवाना राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। तोहरा के भागने के लिए रियासत सूरतगढ़ में धरती कम पड़ जाएगी। मैं आ रहा हूं रे। दीपक के पापा से बताऊंगी इतनी बड़ी गद्दारी क्या किया था हम लोगों ने। आज मेरे दीपक की इतनी बड़ी सजा, मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब किया है। भाग के जाऊंगी, ये सारी बात मैं दीपक के पापा से बताऊंगी। अरे ओ रीता कहाँ को जा रही है रे? कहीं भी चल जाऊं। दीवानों को छोड़कर तू कहाँ को जा रही है? ये सब कुछ बोलने से पहले, ये सब कुछ बोलने से पहले याद कर वो दिन आपने जो कहा था कि रीता अगर ये बयान रात दरबार में देगी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा। और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गए थे। अरे ओ रीता क्या किया था हम लोगों ने? कौन वादा? भूल गया। कैसा वादा रहे? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को इतनी बड़ी सजा तो मर जाना ठीक था, लेकिन उसी रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती। अरे रीता मेरे दीपक के साथ वो ससुरी दीपक को भूल जा। भूल जाऊं? अब वो ससुरा जिंदा नहीं बचेगा रे। मैंने दीपक से प्यार की थी, क्या सोचे हो गए दुनिया वाले ने कि आज रीता ने दीपक के साथ क्या कर बैठी। आज मेरे दीपक के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में मैं भी वो ससुरे दीपक को भूल जा। भूल जाओ। प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मेरे पास मत आना, नहीं तो या तुझे मार दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी। अरे की पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपनी गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दे। तूने मेरे दीपक के साथ झूठा हिसाब किया है। गद्दार कहेगा। अरे कट्टों की लहरी छमक छल्लो रानी, मेरे आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। मेरे पास कसम से इतोरी सानिया मिर्जा कट नथुनिया ससुरी हमरा जान मारे ला रे। आजा ओ माय गॉड, अरे इस ससुरी को तो प्यार से मैं अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। इस ससुरी का भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये साली जिंदा रहती एक दिन ये भी मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। अब कौनो ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं।
जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंगार आए। साले को छुप कर देखता हूं ये कहां और क्या करने जाता है साला। तो बोलो बेटी तेरा हाल किसने किया? बोलो बेटी। बोलो बेटी तेरा हाल किसने किया? मार खंडर तुझे जख्मी है कर दिया। नाम उसका कहो जिसने किए गजा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। तुम्हारी हालत कैसे की आई? मैं उस हरामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। साहब आप दीपक के पापा हैं? इधर से करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मारा और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या कूट कर दी। साहब मैं आपके बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले में रह थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने दीपक के हाथों में हथकड़ी पहनाकर बंगले पर बंधवा दिया। साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ हमारे बंगले पर आती तो हम तुझे अपने बहू से घर कर लेती, लेकिन तूने राघव सिंह के षड्यंत्र को जाल को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ाई। मैं तुझे इसी वक्त भारी राजदरबार लेकर चलूंगा और तुझे सम्राट के समक्ष उस राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा, बेटी बचाना होगा। ले चलो सर, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दूं कि मेरा दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। मंत्री राघव सिंह का पर्दा नहीं बेटी नहीं।